Hello and welcome back to Toppers Forum. My name is Hanshika Singh and I hope you all are doing good. I hope आपको मेरा लास्ट लेक्चर पसंद आया होगा जो कि मैंने किस पे लिया था, साइड पे, यानी कि साइड मतलब क्या, किसी की हत्या करना। और जो मेरा आज का लेक्चर होगा वो किस पे होगा, फोबिया पे। मैंने अपने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया भी था कि जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो फोबिया पे होगा, यानी कि आज हम वो सारे इंपॉर्टेंट ए से और बी से, ध्यान रहे ए से और बी से जितने भी इंपॉर्टेंट वोकैब्स हैं जिनके सफिक्स में फोबिया आता है उनको हम आज सारे एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए आइए फिर देखते हैं। देखिए क्या हमारा आज का सफिक्स है, फोबिया। मैंने आप लोगों को बताया था ना सफिक्स क्या होता है, जो कि मेन वर्ड के एंड में लगता है। जैसे कि आज जितने भी वो कैप्स होंगे उन सबके एंड में लगेगा ये फोबिया वर्ड, ठीक है। तो फोबिया का मतलब क्या होता है, इलॉजिकल और इरेशनल फियर अबाउट समथिंग, किसी चीज से बहुत अधिक एवं अतार्किक भय, किसी चीज से बहुत ज्यादा डर जाना। जैसे हमको, आपको, सभी को किसी ना किसी चीज का फोबिया जरूर होता है। तो इनमें से आप फाइंड करिएगा आपको किस चीज का फोबिया है। आइए चलिए देखते हैं अपना पहला वर्ड क्या है। सी, जो हमारा पहला वर्ड है वो क्या है, अकाउस्टिकोफोबिया। अकाउस्टिकोफोबिया का मतलब क्या होता है, साउंड्स, अकाउस्टिक साउंड। आपने म्यूजिक सुने होंगे ना, म्यूजिक में अक्सर जो उसके सब पार्ट में ब्रैकेट में लग के आता है अकाउस्टिक। तो अकाउस्टिक क्या मतलब होता है, साउंड। और अकाउस्टिकोफोबिया जिनको होता है वो क्या, उनको किसी से डर लगता है, आवाज से। तो अकाउस्टिकोफोबिया, आवाज से डर लगना, इसको क्या बोलते हैं हम, अकाउस्टिकोफोबिया। तो इसको इजिली आप रिलेट कर सकते हैं, म्यूजिक सुनते ही हैं आप और उससे अकाउस्टिक वर्ड आपने काफी बार भी सुना होगा। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं इस पे क्या है। ही इज नॉट गोइंग इन द कॉन्सर्ट बिकॉज ऑफ अकाउस्टिकोफोबिया, यानी कि वह कॉन्सर्ट में नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि उसको क्या है, अकाउस्टिकोफोबिया है, यानी कि उसको आवाज से डर लगता है। और कॉन्सर्ट में क्या होता है, बहुत ज्यादा म्यूजिक होती है, सिंगर गाना गा रहा होता है, लोग चिल्ला रहे होते हैं, तो वहां वो अकाउस्टिकोफोबिया जिसको होगा वो तो नहीं जाएगा ना। और ये देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छी पिक्चर भी सेट करी हुई है। इस पिक्चर में क्या है, ये एक आदमी है बैठा है, साइड साइड से आवाजें आ रही हैं और इसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, वो बहुत ज़्यादा डर रहा है इस चीज़ से। तो आप पिक्चर्स देख के भी इजीली इस चीज़ को अपने माइंड में बिठा सकते हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया का मतलब क्या होता है, वो लोग जिनको हाइट से डर लगता है, या फिर हाइट से डर लगने को हम क्या कहते हैं, एक्रोफोबिया। तो देखिए एक्रोफोबिया का मतलब क्या हो गया, ऊंचाई से, या फिर ऊंचाई यानी कि हाइट से डर लगना। अब मैं बता रही हूँ आपको इसको कैसे रिलेट करके याद करना है। आपने एक्रोपेंट्स का नाम सुना है, एक्रोपेंट्स, जो कि आपके घर में दीवारों को पेंट करने के लिए यूज होता है। अब देखिए एक्रोपेंट्स, इसकी परफॉर्मेंस कैसी होती है, हाई परफॉर्मेंस होती है। एक्रोपेंट्स जो होता है इसका हाई परफॉर्मेंस होती है। तो हाई परफॉर्मेंस से एक्रो, और एक्रो से क्या हो गया हमारा, हाइट। और एक्रोफोबिया से क्या हो गया, जिनको हाइट से डर लगता है। तो एक्रोपेंट्स, उसकी परफॉर्मेंस कैसी होती है, हाई परफॉर्मेंस होती है। और हाई से हम क्या रिलेट कर लिए, एक्रोफोबिया। तो एक्रोफोबिया मीन्स ऊंचाई से डर लगना, यानी कि हाइट से डर लगना। अब इसका एग्जाम्पल भी मैंने सेट किया है, देखिए क्या एग्जाम्पल। People with acrophobia have an intense fear of situations that involve heights, such as being in a tall building or using a ladder. यानी कि वो लोग जिनको एक्रोफोबिया होता है वो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतों में जाना और सीढ़ियों को यूज करने से बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, डरते हैं। इंटेंस फियर यानी कि बहुत ज़्यादा डर जाना, तो वो बहुत ज़्यादा डरते हैं। बड़ी बड़ी देखिए इनको देखिए, नीचे झांक रहे हैं लेकिन इनको कितना डर लग रहा है। आप लोग में से भी बहुत लोग होंगे जिनको एक्रोफोबिया होगा, तो आप अपने अपने बारे में बताइएगा कि आप किसको किसको एक्रोफोबिया है। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है अपना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एरोफोबिया। अब इसको क्या रिलेट करना, इसको तो आप इजीली रिलेट कर सकते हैं। एरोफोबिया मीन्स एयर, एयर हवा से डर लगना। तो एयर यानी कि एरोफोबिया, हवा से डर लगना, एरोफोबिया हो गया। एरोफोबिया हवा से डर लगना। तो एग्जाम्पल पढ़ते हैं, एग्जाम्पल क्या है, पीपल विद एरोफोबिया माइट फील इंटेंस एंजाइटी बिफोर और ड्यूरिंग अ फ्लाइट। यानी कि जो जिनको एरोफोबिया होता है वो हवाई जहाज में बैठने से पहले या फिर उसमें सफ़र करने के दौरान बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। तो आपने कभी फ्लाइट में सफ़र किया है तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि ऊपर जाने के बाद बहुत ज़्यादा हवा का हाई प्रेशर होता है, और लोग जो हवा से डरते हैं उनको तो जिनको एरोफोबिया है वो तो घबरा ही जाएंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। तो आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एगोराफोबिया। एगोराफोबिया मीन्स ओपन स्पेस, खुली जगह से डर लगना।
अगर खुली जगह से डर लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एगोराफोबिया। एगोराफोबिया देखिए एग्जाम्पल पढ़ते हैं पहले, फिर पिक्चर देखेंगे। सी हैड एगोराफोबिया एंड नेवर वांटेड टू गो आउट ऑफ द हाउस। उसे क्या है, एगोराफोबिया है, यानी एगोराफोबिया का मतलब क्या, खुली जगह से डर लगती है उसको, इसलिए वो कभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकलती। देखिए वो खिड़की से झांक रही है लेकिन जा नहीं रही है बाहर, क्यों नहीं जा रही है, क्योंकि इसको क्या है, एगोराफोबिया है। एगोराफोबिया का मतलब क्या, खुली जगह से इसको डर लगता है। अगर आप इसको रिलेट कर रहे हैं, आपको मान लीजिए वर्ड याद नहीं हो रहा, तो देखिए पहले क्या करते हैं, इन लेटर्स खोल लीजिए, GOA, क्या हो गया ये, गोवा। और गोवा लोग क्यों जाते हैं, क्योंकि ये खुली जगह है, ओपन स्पेस है, घूमने का अच्छा लगता है, वहाँ सी बीच है, तो ओपन स्पेस में लोग जाते हैं। लेकिन हमें नहीं जाना, क्यों, क्योंकि हमें क्या है, एगोराफोबिया है, तो हमें नहीं जाना, हमें एगोराफोबिया है। और जिनको नहीं है वो घूमने जाते हैं। एगोराफोबिया से, ये आप स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, गोवा आ गया तो एगोराफोबिया हो गया। हमें गोवा नहीं जाना क्योंकि हमें एगोराफोबिया है, यानी कि हमें खुली जगह से डर लगता है। तो ठीक है, आइए अब अपना नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, एक्मोफोबिया। एक्मोफोबिया मीन्स नाइफ्स, यानी कि चाकू से अगर डर होता है जिनको, या फिर चाकू से डर लगने को हम क्या कहते हैं, एक्मोफोबिया। आपने कभी सब्जी काटते हो चाकू तो इस्तेमाल किया ही होगा, ऑब्वियसली किया होगा। तो आप जब काटते हैं चाकू तो अगर लग गई आपको तो आउच वाली आवाज़ आती है, तो उससे आप क्या कर सकते हैं, इसको रिलेट करिए, एक्मोफोबिया, आउच, तो इसे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं इसको। तो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है, ही इज द वन हु हेल्प्ड वास्को ओवरकम हिज एक्मोफोबिया। यानी कि यह वही आदमी है जिन्होंने वास्को की मदद की, किस चीज़ में से बाहर निकलने के लिए, अपने एक्मोफोबिया से, यानी कि उसको चाकू से बहुत डर लगता था। जैसे देखिए इनको, इनके पीछे चाकू आ रही है इनको, लेकिन अब इसमें तो उतना शो नहीं किया गया कि डर लग रहा है, बट जिनको चाकू से डर लगता है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्मोफोबिया है उन्हें, ठीक है, इसलिए उनको चाकू से डर लगता है। तो एक्मोफोबिया आपको मैंने बता दिया है कैसे आपको रिलेट करना है, कैसे आपको याद रखना है इस चीज़ को। चाकू काटते समय, जब आप सब्जी को काटते समय चाकू का यूज़ करते हैं तो उसमें आपको चोट लग गई तो आपने आउच वाली आवाज़ निकलती है, तो इसके स्पेलिंग में भी थोड़ा सा वैसा फील आ रहा है। तो एक्मोफोबिया यानी कि चाकू से डर लगना। नेक्स्ट वर्ड काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये देखते हैं आप लोग में से कितने कितनों को है, मोस्टली लड़कियों को होता है ना। तो देखते हैं क्या है, एलोरोफोबिया। एलोरोफोबिया मीन्स एलोरोफोबिया और गैटोफोबिया, दोनों वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं किस चीज़ से डर के लिए इस्तेमाल करने के लिए, बिल्लियों से। यानी कि अगर आपको बिल्लियों से डर लगता है, बिल्लियों से डर लगने को ही हम क्या कहते हैं, एलोरोफोबिया और गैटोफोबिया। इसको आप देखिए कैसे याद करेंगे आप, ये देखिए बिल्ली कितनी डरावनी दिख रही है, इसको, इसे देखो तो मुझे भी डर लग रहा है, बट मुझे एलोरोफोबिया नहीं है। तो एक देखिए, एक ग्रीक वर्ड होता है, मोस्टली वर्ड्स तो ग्रीक से ही लिए गए हैं। तो एक ग्रीक वर्ड क्या होता है, एलोरस। एलोरस का मतलब क्या होता है, एनीथिंग विच आर हैविंग अ वेविंग टेल, यानी कि जिसकी भी हिलती हुई पूंछ होती है ना, उसको एलोरस कहते हैं ग्रीक लैंग्वेज में। यानी कि थिंग्स हैविंग, जो भी चीज़ें जिनकी हिलती हुई पूंछ होती है, जैसे बिल्ली हो गई, बिल्ली की भी तो हिलती हुई पूंछ होती है, तो थिंग्स हैविंग वेविंग टेल, यानी कि हिलती हुई पूंछ। तो बिल्ली के हिलती हुई पूंछ होती है, तो वहीं से इस वर्ड को लिया गया है, किस वर्ड को, एलोरोफोबिया को। यानी कि एलोरस मीन्स थिंग्स हैविंग अ वेविंग टेल, यानी कि जैसे कैट हो गई या फिर और भी जानवर हो सकते हैं। तो एलोरोफोबिया से एलोरस, एलोरस से एलोरोफोबिया। और इस वर्ड को तो आप इजिली याद कर सकते हैं, गैटोफोबिया मतलब यहाँ देखिए, यहाँ सिर्फ सी लगा दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, कैटोफोबिया। तो गेटोफोबिया, कैटोफोबिया, बिल्ली से डर, बिल्लियों से डर को हम क्या कहते हैं, गेटोफोबिया और कैटोफोबिया। तो देखिए ग्रीक वर्ड क्या होता है हमारा, एलोरस, इसका मतलब क्या होता है, थिंग्स हैविंग अ वेविंग टेल। इसको वेविंग टेल यानी कि हिलती हुई पूंछ किसकी होती है, बिल्ली की, बिल्ली से डर को हम क्या कहते हैं, एलोरोफोबिया, गेटोफोबिया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा एल्गोफोबिया, डायनोफोबिया। पेन यानी कि दर्द से डर, डर को हम क्या कहते हैं, एल्गोफोबिया और डायनोफोबिया। एल्गोफोबिया, डायनोफोबिया, आप में से क्या, हम सबको, किसी को भी इस चीज़ से डर लगता है। दर्द से किसको नहीं डर लगता, कौन चाहता है कि उसे दर्द हो, तो हमें दर्द नहीं चाहिए ना, इसलिए देखिए यहाँ नो, नो वी डोंट वांट पेन। सो यहाँ पे भी देखिए एल्गोफोबिया, एल्गोफोबिया, डायनोफोबिया, एल्गो, डायनो, नो पेन। ओके, तो इसको आप इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक तो नहीं है, बट आप ऐसे इसको बार बार एक वर्ड को, जैसे बहुत सारे वर्ड्स हैं उनको मैंने रिलेट कर दिया है, बट इसको आप खुद से रिलेट करिए, एल्गो, डायनो, नो पेन, एल्गो, डायनो, नो पेन। ओके, तो ये देखिए इनको जगह जगह दर्द है, इस चीज़ से ये कितने डरे हुए हैं, जगह जगह दर्द हो रही है, बेचारे परेशान हो रखे हैं, तो इससे रिलेट करके याद करिएगा। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंड्रोफोबिया।
ये काफी इंटरेस्टिंग वर्ड है। एंड्रोफोबिया मेल्स यानी कि पुरुषों से डर को हम क्या कहते हैं? एंड्रोफोबिया। एंड्रोफोबिया का मतलब क्या होता है? जिनको पुरुष से डर लगता है, यानी कि पुरुषों से डर लगने को हम क्या कहते हैं? एंड्रोफोबिया। आपने सुना क्या होगा, मुझे तो 100% श्योर ही हूँ मैं कि आपने इस एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ जरूर कर रहे होंगे। मोस्ट ऑफ यू 99% लोग यूज़ करते हैं। है उसमें भी एक्सेप्शन, उनके पास आईफोन है, बट एंड्रॉयड वाले भी होंगे ही। तो 99% लोग एंड्रॉयड यूज़ करते हैं। तो एंड्रॉयड क्या है? एक बहुत ही स्मार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जो कि आदमी तरह काम कर सकता है, बहुत ही स्मार्ट होता है। कुछ भी आप उसको दो, वो आपको वापस उसका रिजल्ट दे देता है इजीली। तो एंड्रो यानी कि आदमी की तरह काम करता है ये, तो एंड्रोफोबिया हो गया। एंड्रॉयड आदमी की तरह काम करता है, तो एंड्रो से, यहाँ एंड्रॉयड से आप एंड्रो रिलेट कर सकते हैं। एंड्रो यानी कि आदमियों से डर को हम क्या कहते हैं? एंड्रोफोबिया। तो एंड्रॉयड आदमी की तरह काम करते हैं, आदमी तेज होते हैं, तो एंड्रॉयड भी उनकी तरह तेज तेज काम करता है, तो उससे आप एंड्रो से, एंड्रॉयड यानी कि पुरुषों से डर को हम क्या कहते हैं? एंड्रोफोबिया। तो आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है एनीमोफोबिया। इसको तो आप मे बी, आई होप आपको पता ही होगा एनीमोफोबिया, क्योंकि जो आपसे अक्सर साइंस वाले एग्जाम्स में या फिर बहुत सारे वनडे एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम एयर की स्पीड को मेजर करते हैं, तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? एनीमोमीटर होता है। एनीमोमीटर होता है ना। तो एनीमोमीटर से हम क्या कहते हैं? एयर की स्पीड को मेजर करते हैं। तो एनीमोमीटर से क्या हो गया? एनीमोफोबिया। और एनीमोफोबिया का मतलब क्या हो गया? हवा से डर को हम क्या कहते हैं? एनीमोफोबिया। तो याद हो क्या आपको? बहुत तेज हवा जब बहती है तो सबको डर लगता है। इसकी स्पीड को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एनीमोमीटर। और एनीमोमीटर से हम क्या रिलेट करके याद कर सकते हैं? एनीमोफोबिया। तो एनीमोमीटर से हम क्या यूज मेजर करते हैं? एयर की स्पीड को, ठीक है। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंटलोफोबिया। एंटलोफोबिया मीन्स फ्लड, यानी कि बाढ़ से डर। बाढ़ से डर को हम क्या कहते हैं? एंटलोफोबिया। किस किस का घर बाढ़ के नदियों किनारे है जहाँ बाढ़ आ जाती है, तो उन सबको पता होगा इस चीज़ का पेन। शायद वो लोग डरते भी ना हो जब वो लोग बार बार देखते होंगे। तो ये देखिए यहाँ जितने भी घर हैं सारे बाढ़ में डूब गए हैं, देख ही रहे हैं आप। तो एंटलोफोबिया यानी कि बाढ़ से डर। एंटलोफोबिया को आप कैसे रिलेट कर सकते हैं? देखिए बाढ़ आई, एंटलोफोबिया में ये देखिए 3 वर्ड ये लीजिए। एंट मतलब क्या होती है? एंट मतलब क्या होती है? चींटी। और देखिए बाढ़ आया, चींटियां सारी डूब गई। बाढ़ में चींटियां सारी डूब गई। कौन डूब गई? चींटियां। तो चींटियां डूब गई तो उन्हें क्या था? एंटलोफोबिया था, यानी कि वो बाढ़ से डरती थी, सब सारी की सारी बाढ़ में डूब गई। तो एंटलोफोबिया से बाढ़ से डर। एंट यानी कि बाढ़ आया, एंट सारी डूब गई, क्यों? क्योंकि उनको एंटलोफोबिया था। तो एंटलोफोबिया यानी कि बाढ़ से डर, उसको हम क्या कहते हैं? एंटलोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है। नेक्स्ट वर्ड है एपियोफोबिया। एपियोफोबिया का मतलब क्या होता है? बीज यानी कि मधुमक्खियों से डर को हम क्या कहते हैं? एपियोफोबिया। एपियोफोबिया। अच्छा ये बताइए, जहाँ मधुमक्खियों को पालन किया जाता है, जहाँ मधुमक्खियाँ रखी जाती हैं, मोस्टली लोगों के घरों में रखी जाती हैं, घरों में तो नहीं बट लोग उसकी हनी की ट्रेडिंग करते हैं अगर, तो उस चीज़ को ट्रेड करने के लिए वो लोग मधुमक्खियों का पालन करते हैं। तो मधुमक्खियों का पालन करने के लिए या फिर उनको जहाँ जिस जगह पर रखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? एपियरी। तो ये एपियरी काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है आपके कि एपियरी क्या होता है, वन वर्ड में। सब्स्टिट्यूशन में भी आपको काफ़ी बार ये देखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर आप खोल के देखिएगा, आपको बहुत बार ये देखने को मिलेगा। तो एपियरी से क्या? एपियोफोबिया। एपियोफोबिया यानी कि मधुमक्खियों से डर को हम क्या कहते हैं? एपियोफोबिया। देखिए इन्होंने जाके छेड़ा होगा इसको, मधुमक्खी बेचारी आके इनको पीछे पीछे दौड़ रही है इनके काटने के लिए, तो इसे रिलेट कर सकते हैं आप। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अरेक्नियोफोबिया। अरेक्नियोफोबिया मीन्स स्पाइडर्स यानी कि मकड़ी से डर। मकड़ी से डर को हम क्या कहते हैं? अरेक्नियोफोबिया। एक ग्रीक वर्ड होता है अरेक्नीड्स। क्या होता है? अरेक्नीड्स। अरेक्नीड्स का मतलब क्या होता है? कीड़े मकोड़े। और देखिए जब भी आप कीड़े बोलते हैं तो कीड़े के साथ मकोड़े अपने आप बोल लेते हैं, कीड़े मकोड़े। तो मकोड़े से क्या हो गया? मकड़ी। मकड़ी के डर को क्या बोलते हैं? अरेक्नियोफोबिया। अरेक्नियोफोबिया कहाँ से लिया गया है? अरेक्नीड्स। अरेक्नीड्स मतलब क्या होता है? इंसेक्ट्स या कीड़े मकोड़े। ग्रीक वर्ड्स में इसको यूज किया जाता है अरेक्नीड्स को, इसका मतलब होता है कीड़े मकोड़े। तो कीड़े मकोड़े, मकोड़े आ गए यानी कि मकड़ी आ गई, और मकड़ी से क्या हो गया? अरेक्नियोफोबिया हो गया। तो मकड़ी से हमें डर है, इसलिए हमें क्या है? अरेक्नियोफोबिया है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? एस्थेनोफोबिया। एस्थेनोफोबिया मीन्स वीकनेस यानी कि कमजोरी से डर। देखिए
मैडम जी गिरी हुई हैं, इनको पता नहीं क्या है, इतनी बीमारी हो रखी है, गिर गई हैं बेचारी, वीकनेस के कारण ही तो गिरी हैं। तो इसलिए आप लोग भी हेल्दी हेल्दी फूड्स खाया करिए, जंक फूड को अवॉइड करिए, अच्छे अच्छे खाने खाइए, ठीक है। वैसे मैं क्यों ही सजेशन दे रही हूँ, मैं खुद भी काफ़ी जंक फूड खाती हूँ, बट नहीं, आप लोग नहीं करिएगा, कोई नहीं कर, किसी को नहीं करना चाहिए ये चीज़। तो एस्थेनोफोबिया, एस्थेनोफोबिया से क्या हो गया, वीकनेस, कमजोरी से। आपने एक वर्ड सुना है एस्थेनोस्फीयर, आपने ये वर्ड सुना है एस्थेनोस्फीयर? एस्थेनोस्फीयर क्या होता है? ये अर्थ के नीचे एक लेयर है, पढ़ा भी होगा आपने, इंटीरियर ऑफ अर्थ जब पढ़ाया जाता है तो उसमें बताया जाता है कि एस्थेनोस्फीयर क्या होता है, अर्थ के अंदर में एक लेयर होती है जहाँ पे जो भी चीज़ें पाई जाती है ना वो मेल्टेड फॉर्म में होती हैं, ठीक है। तो मेल्टेड फॉर्म में होती हैं यानी कि कमज़ोर होती हैं, जहाँ जो चीज़ एकदम स्ट्रांग होगी वो चीज़ क्या होगी, सॉलिड फॉर्म में होगी, और जो मेल्टेड फॉर्म में है वो क्या है, थोड़ी कमज़ोर होगी, तो कमज़ोर होती है। तो एस्थेनोस्फीयर से एस्थेनोफोबिया, एस्थेनोफोबिया मतलब क्या, कमज़ोरी से डर, तो कमज़ोरी के डर को हम क्या कहते हैं, एस्थेनोफोबिया। तो ठीक है, ऐसे रिलेट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, इनको देख के याद कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, एस्ट्रोफोबिया। एस्ट्रोफोबिया लाइटनिंग यानी कि बिजली कड़कने से डर। मुझे तो बहुत लगती है बिजली कड़कती हुई देख के, मैं तो रूम में घुस जाती हूँ। आप क्या करते हैं, आपको डर लगता है? ऑब्वियस सी बात है, सबको डर लगता होगा यार। तो ये देखिए एस्ट्रोफोबिया, लाइटनिंग यानी कि बिजली कड़कने से डर। तो आप लोग में से कितने लोग हैं ऐसे जो एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हैं? एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी कैसे निकाली जाती है या फिर कैसे देखी जाती है, मुझे उतना आइडिया नहीं है इस बारे में, बट जहाँ तक जानती हूँ आपको इतना बता दूँ कि एस्ट्रोलॉजी ज्योतिषी वगैरह जो भी होता है इसमें, तो इसको कैसे देखा जाता है, यूनिवर्स से रिलेट करके, सोलर सिस्टम से रिलेट करके, ग्रहों से रिलेट करके। तो ग्रहों में क्या होता है, आसमान, आसमान में कहाँ क्या होता है कि बारिश आती है तो बिजली चमकती है, गरजती है, तड़पती है बिजली। तो एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोफोबिया, एस्ट्रोफोबिया से क्या, बिजली से डर, बिजली कड़कने से डर। ये देखिए एकदम यहाँ बहुत ज़्यादा ही बिजली चमक रही है, तो इसे आप रिलेट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोफोबिया, एस्ट्रोफोबिया यानी कि बिजली कड़कने से डर, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, ऑटोफोबिया। ऑटोफोबिया मतलब मोनोफोबिया। ऑटोफोबिया, दोनों दोनों ऑटोफोबिया और मोनोफोबिया, ये दोनों वर्ड्स क्या डिनोट कर रहे हैं, अकेलेपन से डर को। अकेलेपन से अगर आपको डर लगता है तो उसे आप क्या कहते हैं, ऑटोफोबिया या मोनोफोबिया। देखिए ऑटो यानी कि खुद, मोनो यानी कि एक, तो खुद एक, अकेलेपन, अकेलेपन से डर लगना क्या हो जाएगा, ऑटोफोबिया। तो याद कर लीजिएगा ऐसे रिलेट करके। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, बैसीफोबिया। बैसीफोबिया यानी कि वॉकिंग, टहलने से डर। टहलने, देखिए ये गिर गई, इनको लग रहा है कि हम बाहर निकलेंगे तो गिर जाएंगे, हम टहलना नहीं चाहते हैं। या फिर इनको देखिए सीढ़ियों से गिर पड़े, तो इनको लग रहा है कि हम बाहर निकलेंगे, सीढ़ियाँ आएंगे, सीढ़ियों से गिर जाएंगे तो हमको चोट लग जाएगी, तो इनको इस चीज़ का डर है। तो बैसीफोबिया यानी कि वॉकिंग, टहलने से डर। तो इसको आप कैसे याद करेंगे, देखिए हम जब बहुत ज़्यादा चलते हैं तो यार बस कर यार, अब नहीं चलना, बस अब नहीं चलना, तो बस से क्या हो गया, बैसीफोबिया। बैसीफोबिया यानी कि टहलने से डर, ठीक है। तो ऐसे रिलेट कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है बैथोफोबिया। बैथोफोबिया यानी कि डेप्थ, गहराई से डर। गहराई से डर को हम क्या कहते हैं, बैथोफोबिया। बैथोफोबिया गहराई से डर। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे आप। कोई हमसे कहता है क्या, बैठ जाओ, बैठो, तो बैठते कहाँ हैं हम, नीचे। अब हम बहुत ज़्यादा नीचे बैठ गए तो हमें क्या है, बैथोफोबिया, हमें डर लगने लगा। गहराई से डर को हम क्या कहते हैं, बैथोफोबिया। तो बैठो, नीचे बैठो, बहुत ज़्यादा नीचे मत बैठ जाओ, ठीक है। तो बैथोफोबिया डेप्थ यानी कि गहराई से। तो बैथोफोबिया से आप याद कर सकते हैं क्या, गहराई से डर को हम क्या कहते हैं, बैथोफोबिया कहते हैं। तो आई होप इतना मैं रिलेट करके आप लोग को बता रही हूँ, आप लोग को याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे आप लोग याद कर लीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको कम से कम 2-3 बार रिवाइज भी कर लीजिएगा। ये सारे, एक बात बता दूं आपको, ये सारे जो भी वर्ड्स हैं, जितने भी वो कैप्स हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं वही सारे, ये सारे वो कैप्स हैं। तो आप इनको सीरियसली लीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, अपनी कॉपी में जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, बेट्राकोफोबिया। बेट्राकोफोबिया यानी कि फ्रॉग्स, मेंढक से डर। मेंढक से डर को हम क्या कहते हैं, बेट्राकोफोबिया। अब जस्ट इमेजिन कि आप एक रूम में बैठे हो, मेंढक घुस गया, आपको उसको मार के भगाना है और आपके पास कुछ नहीं दिख रहा और आप क्रिकेट के दीवाने हो, तो आपके पास क्या होगा, बैट होगा, तो बैट से मेंढक को मार के भगाओगे, ठीक है। रिलेट करने के लिए बस याद कर लो। तो बैट्रोफोबिया यानी कि बैट से हम क्या करेंगे, मेंढक को भगाएंगे। तो मेंढक को क्यों भगाएंगे, क्योंकि हमें बैट्राकोफोबिया है, तो बैट्राकोफोबिया है तो हम मेंढक को बैट से भगाएंगे। तो बैट्राकोफोबिया मीन्स मेंढक से डर, मेंढक से डर मीन्स बैट्राकोफोबिया, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, बेलोनोफोबिया। बेलोनोफोबिया यानी कि नीडल्स, सुई से डर। सुई से डर को हम क्या कहते हैं, बेलोनोफोबिया।
तो एक पल के लिए आप इमेजिन करो कि आप रोटी बना रहे हो, लेकिन आप रोटी बेलने से बनाई जाती है, गोल गोल की जाती है, बट मैं कह रही हूँ कि एक पल के लिए मान लो कि आप सुई से रोटी बना रहे हो, ठीक है। तो मतलब सुई से मत बनाना, कि मैंने कहा है इसलिए मत बनाना, बट बेलेनोफोबिया से क्या रिलेट करके याद करने के लिए बता रही हूँ। बेलेनोफोबिया निडल, सुई से रोटी बना रहे हो तो बेलेनोफोबिया सुई से रोटी तो बन नहीं सकती, तो हमें सुई से डर है, सुई से डर को हम क्या कहते हैं, बेलेनोफोबिया। बस जस्ट टू रिलेट, ओके, रिलेट करने के लिए आप ऐसे याद कर लो, बेलेनोफोबिया सुई से डर बेलेनोफोबिया, रोटी बना रहे हैं लेकिन सुई से बना रहे हैं, सुई चुभ गई, सुई से डर है हमें, तो बेलेनोफोबिया में निडल यानी कि सुई से डर। देखो इनको इंजेक्शन लगाई जा रही है, इनको कितना डर लग रहा है, मुझे भी लगता है वैसे बहुत ज़्यादा। तो आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, बिब्लियोफोबिया। आई होप आपको तो ये वर्ड काफ़ी कॉमन है, आप लोग ने अपने असाइनमेंट्स में, प्रेजेंटेशंस में बिब्लियोग्राफी लिखी होगी। टीचर्स कहते हैं ना आपसे, अगर आपने जहाँ से कंटेंट उठाया है उसके बारे में आप पूरा वहाँ पे मेंशन करिए आगे। तो बिब्लियोग्राफी लिखते हैं ना आपकी, कहाँ कहाँ से आपने कंटेंट यूज़ करके अपने असाइनमेंट में डाला है, कहाँ कहाँ से यूज़ किया वर्ड्स को, जो भी थ्योरीज आपने डाल रखी है वो कहाँ कहाँ से किस किस बुक से ली है। तो बिब्लियोग्राफी, तो वहीं से याद कर लीजिए आप, बिब्लियोफोबिया यानी कि बुक से, किताबों से डर को हम क्या कहते हैं, बिब्लियोफोबिया। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में आजकल तो बिब्लियोफोबिया दिख ही रहा है। तो ये देखिए किताबें देख के कैसे इनकी हालत ख़राब हो रही है। तो इसे रिलेट करके आप याद कर लीजिए। रिलेट क्या करना है, बिब्लियोग्राफी आपने की ही होगी बहुत, ग्रेजुएशन में या 10th में, 12th में, 11th में, कहीं पे भी की होगी। तो बिब्लियोफोबिया मतलब क्या, किताबों से डर को हम क्या कहते हैं, बिब्लियोफोबिया कहते हैं। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, बोटानोफोबिया। बोटानोफोबिया यानी कि प्लांट्स, पेड़ों से डर, पेड़ों से डर को हम क्या कहते हैं, बोटानोफोबिया। जो बायो के स्टूडेंट होंगे उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उनके लिए क्या होता है, बॉटनी होता है, बॉटनी पढ़े होंगे आप लोग, इवन 10th तक तो सभी पढ़ते हैं, बॉटनी जूलॉजी थोड़ा बहुत जितना हो पाता है सब पढ़ते हैं। तो बॉटनी बॉटनी में हम बॉटनी में किसके बारे में हम पढ़ते हैं, प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। बायो जनरली दो पार्ट होते हैं ना, जूलॉजी और बॉटनी। एक होता है जूलॉजी जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, जीवों के बारे में पढ़ते हैं, और बॉटनी में हम क्या पढ़ते हैं, प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं बॉटनी में, लेकिन अगर हमें प्लांट से डर है तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं उसके लिए, बोटानोफोबिया, यानी कि प्लांट से डर। प्लांट से डर को हम क्या कहते हैं, बोटानोफोबिया, पेड़ों से डर। देखिए यहाँ कोई जा भी नहीं रहा है, ऐसे पेड़ है कोई भी डर जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्रोंटोफोबिया। आई थिंक ये हमारा लास्ट वर्ड है। देखते हैं लास्ट वर्ड, ब्रोंटोफोबिया यानी कि थंडर, तूफान से डर। तूफान से डर को हम क्या कहते हैं, ब्रोंटोफोबिया। ब्रोंटोफोबिया तूफान से डर। इसमें अब कैसे याद करेंगे मैं बता रही हूँ। देखिए इसके ये स्टार्टिंग के 3 लेटर्स ले लीजिए, ब्रो, ठीक है, ब्रो आ गया। अब ब्रो, अब घर में आप मान लीजिए आपका छोटा भाई है, आपने उससे लड़ाई कर ली ब्रो से, ठीक है, तो ब्रो से अगर लड़ाई कर ली, उसे मार दिया, पीट दिया, तो घर में तूफान आ जाता है। मम्मी पापा ही तो तूफान है घर के, तो तूफान लेके आ जाते हैं आपको मारने के लिए, क्यों मारा क्यों मारा। तो उससे आप इसको रिलेट कर लीजिए कि अगर ब्रो को मारा तो घर में तूफान आ गया, और तूफान आ गया तो उससे हम क्या रिलेट कर लेंगे, ब्रोंटोफोबिया। तूफान से डर को हम क्या कहते हैं, ब्रोंटोफोबिया। ब्रोंटोफोबिया मीन्स तूफान से डर। तो आई थिंक आपको ये काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। तो वो हमारा लास्ट वर्ड था। अब मैंने सबको एक ही में कंबाइन कर दिया है। देखिए एक एक करके इन सबको एक बार और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद सेशन को एंड करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा पहला वर्ड है एकाउस्टिकोफोबिया, मीन्स साउंड, यानी कि आवाज़ से डर। आवाज़ से डर को हम क्या कहते हैं, एकाउस्टिकोफोबिया। मैंने बताया था कैसे रिलेट करना है, म्यूजिक सुनते हैं आप लोग, उसमें एकाउस्टिक म्यूजिक्स भी होती हैं, तो उसे इजीली आप क्या रिलेट कर देंगे, एकाउस्टिकोफोबिया, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया मीन्स हाइट, यानी कि ऊंचाई से डर। मैंने बताया था एक्रोपेंट्स की परफॉर्मेंस कैसी होती है, हाई होती है, तो हाइट से डर, हाइट से डर को क्या बोलते हैं, एक्रोफोबिया, ओके। नेक्स्ट वर्ड एरोफोबिया। एरोफोबिया में क्या होता है, एयर, इसमें तो कुछ रिलेट करने की जरूरत ही नहीं है, एरोफोबिया एयर, एयर से डर को एरोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है एगोराफोबिया। इसमें मैंने बताया था आप लोगों को, यानी कि खुली जगह से डर। तो मैंने क्या बताया था, एगोरा में GOA 3 लेटर्स निकालिए, गोवा। गोवा क्यों जाते हैं हम घूमने, लेकिन हमें नहीं जाना, क्यों, क्योंकि हमें क्या है, एगोराफोबिया। एगोराफोबिया मीन्स खुली जगह से डर, इसको हम क्या कहते हैं, एगोराफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है एक्मोफोबिया। एक्मोफोबिया नाइफ्स, चाकू से डर। मैंने बताया था सब्जी काट रहे हैं, लग गई, आउच, तो आउच से क्या हो गया, एक्मोफोबिया। एक्मोफोबिया मीन्स चाकू से डर को हम क्या कहते हैं, एक्मोफोबिया। एलुरोफोबिया, गैटोफोबिया। तो एलुरोफोबिया क्या था, थिंग्स विच आर हैविंग वेविंग टेल। वेविंग टेल यानी कि हिलती हुई पूंछ। तो हिलती हुई पूंछ हमारे लिए क्या है, बिल्ली की है, तो या बिल्ली से डर को क्या बोलते हैं, एलुरोफोबिया, गैटोफोबिया। गैटोफोबिया में आप कैसे याद करेंगे, देखिए कैट, गैट, कैटोफोबिया, गैटोफोबिया, रिलेट कर लिया, याद कर लिया, सिंपल है, बहुत सिंपल है। एल्गोफोबिया, डाइनोफोबिया। एल्गो डाइनो मीन्स पेन, दर्द से,
दर्द से डर को हम क्या कहते हैं? एल्गोफोबिया, डायनोफोबिया। हमको, आपको सबको एल्गोफोबिया, डायनोफोबिया होती है मोस्टली, ठीक है? तो उससे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड एंड्रोफोबिया, बताया था क्या? एंड्रॉयड। एंड्रॉयड क्या होता है? बहुत ही स्मार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मोबाइल पे आजकल यूज़ किया जाता है वर्क करने के लिए। तो एंड्रोफोबिया, एंड्रो मीन्स पुरुष, पुरुषों से डर को हम क्या कहते हैं? एंड्रोफोबिया। एनिमोफोबिया, एनिमोमीटर क्या होता है? जो विंड के स्पीड को मेजर करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एनिमोमीटर। तो ये आप लोगों ने याद किया होगा, 9th-10th स्टैंडर्ड में ये पढ़ाया जाता है कि एनिमोमीटर किस लिए यूज़ किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट, जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो आपको 9th-10th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा दिए जाते हैं। तो एनिमोफोबिया, एनिमोमीटर, एनिमोफोबिया मीन्स हवा से डर। एंथलोफोबिया यानी कि फ्लड, बाढ़ आई, चींटी जो है डूब गई, डूब गई, बाढ़ से डर गई, तो बाढ़ से डर को हम क्या बोलते हैं? एंथलोफोबिया। अब देखिए एपियोफोबिया। एपियरी क्या होता है? जहाँ पे मधुमक्खियों का पालन किया जाता है, मधुमक्खियों को रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उससे हम हनी लेते हैं, उसको बेचते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, उसके पैसे अर्न करते हैं, ठीक है? तो एपियरी में मधुमक्खियों को रखते हैं। तो एपियोफोबिया क्या हो गया? हमारा मधुमक्खियों से डर को हम क्या कहते हैं? एपियोफोबिया। तो आप ये जो जितने मेन वर्ड्स हैं ना, इनको आप ध्यान में रखिए। बाकी फोबिया का तो मतलब आपको पता ही है कि डर, किसी चीज़ से डर को हम क्या कहते हैं? फोबिया ही कहते हैं। तो एपियोफोबिया क्या हो गया? मधुमक्खियों से डर। एराक्नियोफोबिया, एराक्नीड्स वर्ड कहाँ यूज होते हैं? ग्रीक में। ग्रीक का मतलब, इसमें ग्रीक वर्ड में इसका मतलब क्या होता है? एराक्नीड्स का कीड़े मकोड़े। तो कीड़ों के साथ मकोड़े भी आ गए। मकोड़े यानी कि मकड़ी, मकड़ी से डर को हम क्या कहते हैं? एराक्नियोफोबिया। अब नेक्स्ट वर्ड है एस्थेनोफोबिया। एस्थेनोफोबिया क्या होता है? एस्थेनोस्फेयर, अर्थ के नीचे एक लेयर होती है ना एस्थेनोस्फेयर, जहाँ पे हर चीज़ मेल्ट फॉर्म में मतलब फाइंड की जाती है। तो जो चीज़ सॉलिड होगी वो तो जाहिर सी बात है स्ट्रांग होगी, जो चीज़ वीक होगी वही लिक्विड फॉर्म में होगी, तो मेल्टेड फॉर्म में होती है। तो उसको हम क्या कहते हैं? एस्थेनोफोबिया, यानी कि कमजोरी से डर को हम क्या कहते हैं? एस्थेनोफोबिया। ये है एस्ट्रोफोबिया। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोफोबिया यानी कि एस्ट्रोलॉजी कैसे की जाती है? यूनिवर्स से चीज़ों को रिलेट करके, जैसे प्लैनेट्स को यूज़ करके, मून को यूज़ करके, सन को यूज़ करके, तो एस्ट्रोलॉजी की जाती है। वैसे ही जो बिजली कड़कती है कहाँ कड़कती है? आसमान में कड़कती है। तो उससे आप क्या रिलेट कर सकते हैं? एस्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑटोफोबिया, मोनोफोबिया। इससे क्या हो गया? अकेलेपन से डर। अकेलेपन, देखिए ऑटो का मतलब खुद, मोनो मतलब अकेला, एक। तो अकेलेपन से डर को हम क्या कहते हैं? ऑटोफोबिया या मोनोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेसिफोबिया, यानी कि चलने से डर, टहलने से डर को हम क्या कहते हैं? बेसिफोबिया। नहीं, मैंने बताया आपको कि चलते चलते बहुत थके यार, बस कर, अब नहीं चलना, बस। तो बेसिफोबिया क्या हो गया? चलने से डर, यानी कि वॉकिंग से, टहलने से डर को हम क्या बोलते हैं? बेसिफोबिया। नेक्स्ट बैथोफोबिया। बैथोफोबिया का मतलब क्या? डेप्थ, यानी कि गहराई से डर। गहराई से डर को हम क्या कहते हैं? बैथोफोबिया। तो मैंने आपको बताया था ना कि कोई मुझसे बोला बैठ जाओ, बैठे, कहाँ बैठे? नीचे बैठे, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे नहीं बैठ गए, नीचे बहुत ज़्यादा नीचे बैठ गए तो गहराई में बैठ गए। तो गहराई से हमें डर लगता है, लेकिन तो गहराई से डर को हम क्या बोलते हैं? मैथोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है बैट्रैकोफोबिया। बैट्रैकोफोबिया मीन्स फ्रॉग्स, यानी कि मेंढक से डर। मैंने इमेजिन करवाया था ना, आप एक रूम में हैं, फ्रॉग आ गया, आप क्रिकेट के दीवाने हैं, आपके पास बैट है, आप फ्रॉग को कैसे भगाएंगे? बैट से भगाएंगे। तो बैट से किसको भगाएंगे? फ्रॉग को। क्यों? क्योंकि आपको क्या है? बैट्रोकोफोबिया है, आपको फ्रॉग से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो बैट्रेकोफोबिया मीन्स फ्रॉग, यानी कि मेंढक से डर। बेलेनोफोबिया, ये तो याद होगा ना, रोटी बेलने से नहीं बनानी, सुई से बनानी है, और सुई चुभ गई तो हमें क्या है? हमें डर लग गया, बहुत ज़्यादा डर लग गया, तो क्या है? बेलेनोफोबिया है। बेलेनोफोबिया यानी कि नीडल्स, सुई से डर को हम क्या कहते हैं? बेलेनोफोबिया कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बिब्लियोफोबिया। बिब्लियोफोबिया मीन्स व्हाट? आपने, मैं बताया था कि आप लोग ने असाइनमेंट बनाए होंगे, उसमें बिब्लियोग्राफी की होगी। बिब्लियोग्राफी मतलब क्या? जहाँ जहाँ से आपने कंटेंट उठाए हैं अपने असाइनमेंट के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए, उन सब के बारे में आप एक इंडेक्स तौर पे बनाएंगे, ताकि कहाँ कहाँ से आपने कौन कौन से कंटेंट उठाए हैं, तो उसको बिब्लियोग्राफी कहते हैं। वही अगर हमें डर है बुकों से, किताबों से बहुत ज़्यादा डर है, तो उसको क्या कहते हैं? बिब्लियोफोबिया। सेकेंड लास्ट वर्ड है हमारा बोटानोफोबिया। बोटानोफोबिया बॉटनी। बॉटनी में क्या पढ़ते हैं? प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन नहीं, हमें प्लांट के बारे में नहीं पढ़ना, हमें प्लांट से बहुत डर लगता है। तो प्लांट से डर को हम क्या बोलते हैं? बोटानोफोबिया। एंड द लास्ट वन इज ब्रोंटोफोबिया। ब्रो को मारा, घर में तूफान आया, मम्मी पापा आए आपको मारने, और आपको बहुत डर लगता है तूफान से, तो आपको क्या है? ब्रोंटोफोबिया है, ठीक है? तो आप, आई होप आप इन सबको मैंने जैसे रिलेट करके याद करवाया है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए याद करने में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक इट, एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।